जय श्री राम। आज हम यहाँ पर योगिनी एकादशी की पौराणिक कथा सुनेंगे। ब्रह्म वैवर्त पुराण में, जिसमें एक बार महाराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे परम भगवान, हे मधुसूदन, मैंने निर्जला एकादशी की महिमा आपसे सुनी है। अब मैं आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली उस एकादशी के विषय में सुनना चाहता हूँ, जिसका पालन करने से मनुष्य हर प्रकार के बंधन से मुक्त हो जाता है। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, इस एकादशी का नाम है योगिनी एकादशी। यह मनुष्यों के महान पापों को भी नष्ट कर देती है और भौतिक संसार रूपी इस सागर से उसका उद्धार कर देती है। इस एकादशी के विषय में अब मैं आपको एक प्राचीन इतिहास सुना रहा हूँ। ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिए। एक समय अलकापुरी नामक एक राज्य था और उसका राजा था यक्ष कुबेर, जो प्रतिदिन भगवान शिव की उपासना करता। उसका एक माली था जिसका नाम था हेममाली। हेममाली प्रतिदिन मानस सरोवर से फूल एकत्रित करके कुबेर को भगवान शिव की उपासना के लिए देने के लिए आता था। हेममाली के अंदर बस एक ही दोष था और वह था उसकी अपनी सुंदर पत्नी विशालाक्षी के प्रति उसका अत्यधिक स्नेह और आसक्ति। अब एक दिन ऐसा हुआ कि पुष्प एकत्रित करने के लिए हेममाली प्रातः काल में मानसरोवर में गया। उसने पुष्प तो तोड़ लिए और सीधा जाकर कुबेर को देने के बजाय वह अपने घर आ गया और अपनी पत्नी के साथ वार्तालाप करने लगा। इस प्रकार काफी लंबा समय बीत गया, लेकिन हेममाली को समय का भान ही नहीं रहा। उधर कुबेर ने भी हेममाली द्वारा पुष्प लाकर देने के लिए 6 घंटे प्रतीक्षा की, लेकिन फिर भी हेममाली उस दिन नहीं आया। उस दिन बिना पुष्पों के भगवान शिव की उपासना पूर्ण वह नहीं कर सका और इसलिए उसने हेममाली की देरी का कारण जानने के लिए एक सैनिक को उसके घर भेजा। वह सिपाही वापस आकर राजा को सूचित करते हुए कहता है, हे स्वामी, हेममाली अपने घर पर अपनी पत्नी संग रह रहा है और इसीलिए आज वह पुष्प समय पर नहीं ला सका। जैसे ही कुबेर ने यह सुना तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने अपने सेवकों को हेममाली को तुरंत बुलाकर लाने का आदेश दिया। अपनी भूल का अनुभव करके हेममाली भयभीत हो चुका था। कुबेर के सामने आकर उसने अपनी भूल के लिए क्षमा याचना की, सादर प्रणाम किया, लेकिन कुबेर का समस्त शरीर कांप रहा था। उसकी आंखें क्रोध से लाल हो चुकी थी। उसने हेममाली से कहा, हे पापी, हे धर्म का नाश करने वाले, तुमने अपनी इंद्रिय तृप्ति में लिप्त होकर मेरे परम आराध्य भगवान शंकर का अनादर किया है। मैं तुम्हें कुष्ठ रोग से ग्रस्त और अपनी प्रिय पत्नी से अलग होने का श्राप देता हूँ। हे पापी मूर्ख, जो इसी क्षण जाओ, अपनी स्थिति से पतित हो जा। कुबेर द्वारा ऐसा श्राप मिलने पर हेममाली तुरंत ही अलकापुरी से गिर गया और कुष्ठ रोगी बन गया। ऐसी दुखदायी स्थिति में अत्यंत मानसिक संताप और भोजन तथा जल के अभाव में वह एक भयानक वन में भटकने लगा। उस वन में वह निरंतर भूख, प्यास और अनिद्रा से पीड़ित रहता था, लेकिन क्योंकि उसने निष्ठापूर्वक भगवान शिव जी की उपासना में सहयोग किया था, इसलिए उसका पूर्व जन्म का स्मरण वैसा ही बना रहा। उसने अपने पूर्व जन्म की उस घटना को याद कर रखा और वह शुद्ध तथा सतर्क बना रहा। एक दिन सौभाग्यवश वो हिमालय पर्वत पर पहुंचा और उसी स्थान पर सौभाग्यवश उसे मार्कंडेय ऋषि के दर्शन हुए। वे उस मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा, जिनकी जीवन अवधि 7 कल्प की थी। हेममाली स्वयं को अत्यंत पतित अनुभव करता हुआ दूर ही खड़ा रहा और बार बार उन्हें प्रणाम करने लगा। ऋषि ने उस पर कृपा करके उसे पास आने का आदेश दिया और फिर उससे पूछा, तुम्हें यह भयानक रोग कैसे हुआ? कौन हो तुम? तुमने ऐसा क्या किया जिसके कर्म की तुम्हें यह सजा मिली? तुम्हें ऐसी दयनीय स्थिति में कष्ट उठाना पड़ रहा है। ऋषि के ऐसे वात्सल्यपूर्ण वचन सुनकर हेममाली ने उत्तर दिया, महात्मा, मैं कुबेर का माली था। मेरा नाम हेममाली है। प्रतिदिन मानस सरोवर से पुष्प एकत्रित करके मैं अपने स्वामी कुबेर को भगवान शिव की उपासना के लिए देता था। एक दिन मैं पुष्प ले जाने में असमर्थ रहा
क्योंकि मैं अपनी पत्नी का संग कर रहा था। कुबेर ने क्रोधित होकर मुझे श्राप दिया और फलस्वरूप मैं अब कुष्ठ रोग से ग्रस्त होकर अपनी पत्नी से बिछड़ गया हूँ। लेकिन अचानक ही सौभाग्य से मैं आप जैसे महात्मा से मिला हूँ। मैंने सुना है कि साधु जनों के हृदय सदैव दूसरों के दुख देखकर संतप्त रहते हैं और वे सदैव परोपकार में लगे रहते हैं। महात्मा, हे महात्मा, मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। कृपया दया करके मेरा उद्धार कीजिए। हेममाली की बात सुनकर ऋषि मार्कंडेय कहते हैं, हे माली, तुम्हें आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली योगिनी एकादशी का व्रत करना चाहिए। इसके प्रभाव से तुम अपने इस कुष्ठ रोग से मुक्त हो जाओगे। ऋषि मार्कंडेय का उपदेश सुनकर हेममाली प्रसन्न हो गया। कृतज्ञता पूर्वक उसने ऋषि को विनम्र प्रणाम अर्पित किए और फिर उसने एकादशी का पवित्र व्रत रखा। पूर्ण विधि, विधान, नियम और श्रद्धा के साथ ऋषि के निर्देश अनुसार योगिनी एकादशी के प्रभाव से हेममाली ने अपना दिव्य स्वरूप पुनः प्राप्त किया और वापस अपनी पत्नी के पास उसके धाम में चला गया। कथा का समापन करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, योगिनी एकादशी का व्रत अत्यंत प्रभावशाली और शुभ है। इस दिन उपवास करने वाले के पूर्व समस्त पाप फल एकादशी देवी नष्ट कर देती है और उस मनुष्य को पुण्यवान बना देती है। धन्यवाद।